गर्मी बहुत बढ़ गई है दोस्तों। लैपटॉप का तो थर्मल्स कितना भी अच्छा हो तब भी बोल जा रहा है। मतलब यार इस गर्मी के सीजन में, मतलब अभी जून भी नहीं आया, मई भी नहीं आया, अप्रैल में ये वॉट लगी पड़ी है। क्या करे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एज यू गाइस टोल्ड मी ऑलरेडी इन माय प्रीवियस वीडियो कि भैया कुछ कूलिंग पैड परचेज करिए। देखो हमारे पास ये साइक्लोन, मेट्रॉयड, जेब्रॉनिक्स का NC90 900 समथिंग एंड ये आपको क्रियो का ऑलरेडी ये अवेलेबल है। बट उसके बाद भी आप लोगों को खुशी नहीं हुई। आप लोगों ने बोला नहीं अभी और कूलिंग पैड से कंपेयर किया जाए। EvoFox का नया कूलिंग पैड आया है, कितनों से कंपेयर करूं यार। ये जब मैंने बता दिया बढ़िया है, इसको ले लो काम बन जाएगा, लेकिन नहीं, आप लोगों को और भी जानना है। तो उसी बात पर हमने सोचा कि चलो क्यों ना सारे कूलिंग पैड्स खरीद लिया जाए, सारे फैंस खरीद लिया जाए। इसी बात पर मैंने ये भी खरीद लिया। मतलब इसको खरीदने का क्या जरूरत है, ये तो सबके घर पर होता ही है, जस्ट किडिंग गाइस। लेकिन भाई फैन भी होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि सब जगह AC अवेलेबल ही हो, लेकिन फैन कंट्रोलेबल आपके पास एक अच्छा होना जरूरी है। और फैन अगर नहीं है तो लैपटॉप को कूल कैसे करेंगे। वैसे PC के केस में थोड़ा अलग होता है, फैन होता है तब भी मामला गर्म ही होता है, दैट नीड्स AC एग्जैक्टली। एंड गेमिंग लैपटॉप में अगर आप धुआंधार गेमिंग कर रहे हो तब भी रूम थोड़ा ठंडा होना जरूरी है। उस केस में क्या करें वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड हाँ, फैन भी होना जरूरी है। ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्या परचेज करने वाले हैं। सो पहला है, नहीं इसके पहले कि मैं पहला कूलिंग पैड आप लोगों को बताऊं, ये दो फोन है हमारे पास, सैमसंग गैलेक्सी A37 5G। इसका जल्दी गिव अवे होने वाला है चैनल पर। नॉट ओनली दिस, फोन से रिलेटेड कुछ और भी गैजेट्स हम गिव अवे करने वाले हैं। तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, बिकॉज मैं जल्दी लाइव होने वाला हूं। मोस्ट प्रोबेबली मैं 25 तारीख को लाइव आऊंगा फॉर दिस गिव अवेज। अब गिव अवे में 4, 5, 6 आइटम, 10 आइटम कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। अपना जो स्पिनबोर्ड एयरफ्लो X50 है 2200 रुपए के अराउंड में देखने को मिल रहा है। थोड़ा कॉस्टलियर साइड है जेब्रॉनिक्स से अगर कंपेयर करें, लेकिन ये नया मॉडल लॉन्च हुआ है एंड लोग कह रहे हैं कि ये ज्यादा बेटर है। कितना बेटर है उसके लिए तो भैया परचेज करना पड़ेगा, तो इसको हम कर रहे हैं ऐड टू कार्ट। परचेज करेंगे और आप लोगों के सामने लाएंगे। वैसे क्रियो की बात करें, देखो यार ये जो फ्लैट सरफेस कूलिंग पैड होता है ना, बहुत जगह ये भी काम में आता है। उसके पीछे रीजन क्या है, Why should we go with the flat one? Because यार फ्लैट वन कभी कभार क्या होता है कुछ लैपटॉप्स में, एग्जाम्पल अगर आप यूज कर रहे हो कोई स्लिम सेगमेंट लैपटॉप लाइक लॉक एसेंशियल, जेनबुक, विवोबुक सीरीज, उन सब में इतना भड़कीला, इतना भारी भरकम यूज करने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। शुड वी गो विद दिस और बेटर गो विद अ स्लिम वन। तो उस केस में आपको ये 5 फैन क्रियो टुंड्रा भी काम करता है, तो लेट्स ऐड इट टू द कार्ट। ये भी परचेज किया जाएगा। नेक्स्ट अपना है EvoFox का Blizzard 17 इंचेस विद RGB फैंस, 1300 रुपए के अराउंड में। इसका भी काफी डिमांड रहा है, कितना अच्छा होगा। वैसे हम इन सारे सेगमेंट्स को टेस्ट कर एक सिंगल लैपटॉप पे ही टेस्ट करेंगे। लाइक अब ROG 6 पर हम चेक कर लेंगे कि भैया कितना टेम्परेचर डिफरेंस करने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। AC बंद रखेंगे या रूम का टेम्परेचर 26-27 डिग्री कुछ अराउंड मेंटेन करेंगे उसके बाद। वैसे देखो यार, अगर आप इस गर्मी में ये सोच रहे हो कि अगर आप नॉर्मल पैड से काम चला लोगे और लैपटॉप को ठंडा रख लोगे, देखो लैपटॉप का खुद का थर्मल्स अच्छा होना बहुत जरूरी है। कूलिंग पैड आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा एयर सक करने के लिए आपके फैन के नीचे एग्जैक्टली यहां से एयर प्रेशर क्रिएट करता है, जो कि लैपटॉप इजिली सक कर सकता है, मतलब हवा को। एंड अगर आप लैपटॉप को बिल्कुल जैसे मैंने ग्राउंड पर रख रखा है, टेबल पर रख रखा है, तो एयर फ्लो के लिए जगह बहुत कम होता है, जहां पर कूलिंग पैड एक्चुअली में हेल्प करता है। बहुत लोगों को ये रहता है कि भैया कूलिंग पैड से अच्छा तो टेबल स्टैंड ले लो, उससे ही काम हो जाएगा। देखो यार, एक टेबल स्टैंड आपको एक एयर फ्लो नहीं क्रिएट करता, एक अलग से एयर नहीं थ्रो करता है। जब एयर थ्रो मिलता है ना लैपटॉप को प्रॉपरली एक सक्शन के साथ, जो कि हमको जेब्रॉनिक्स में और क्रियो में देखने को मिल रहा है, सिमिलरली हमको EvoFox में देखने को मिलेगा, वो तो रिव्यू के बाद पता चलेगा, तब ना आपको एक बेटर एयर सक्शन क्रिएट होता है, जिससे कि लैपटॉप को एयर फ्लो प्रॉपर मिलता है। एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स इन बूस्टिंग द थर्मल्स ऑफ योर लैपटॉप, बट योर लैपटॉप थर्मल शुड ऑल्सो बी गुड एनफ टू मैनेज दैट। ठीक है, सो इस गर्मी में ये अगर आप सोचोगे कि सिर्फ एक नॉर्मल कूलिंग पैड या टेबल पे एक लैपटॉप स्टैंड से काम चल जाएगा, तो उसके लिए भैया रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री के अराउंड होना चाहिए, तभी पॉसिबल है।
नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, आप थोड़ा बात करते हैं क्या एक टेबल फैन हमारे लिए किसी काम में आने वाला है। देखो यार, जब हम गेमिंग पीसी की बात करते हैं या इवन लैपटॉप की बात करते हैं, अगर आपके रूम में प्रॉपर एयर फ्लो नहीं है, एग्जाम्पल रूम चारों ओर से बंद है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, अगर आप एक कूलिंग पैड यूज भी कर रहे हो बट स्टिल मोस्ट ऑफ द टाइम एक एयर फ्लो का रूम में दिक्कत होता है, तो आइदर यूज अ प्रॉपर फैन, सीलिंग फैन, और या तो आप कुछ इस तरह का फैन यूज कर सकते हो जो कि एक प्रॉपर फ्लो बनाए रखे अगर आप लॉन्ग टाइम गेमिंग करते हो। तो मैंने इसलिए कुछ फैंस भी सेलेक्ट कर लिया, एंड ये एक RGB फैन है, 1500 रुपये का अराउंड है, जो कि आप अपने सेटअप पे रख सकते हो। एंड ये एक्चुअली में आपके इन्वायरमेंट, आपके आसपास एक एयर फ्लो क्रिएट करता है, जिससे कि आपका लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, वो थोड़ा ठंडा रहता है। लेकिन अगर आपके रूम में AC ऑलरेडी लगा है, फैन का आउटपुट बेटर है, फैन आपके लैपटॉप के पास है, कहीं ज़्यादा दूर नहीं है, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का जरूरत नहीं है। बट इवन इफ इट इज देयर नियर बाय योर लैपटॉप और PC, that actually helps little bit, correct? ठीक है, I just showcased you because I use it near by my PC. Even मेरा रूम हमेशा AC फुल पर नहीं रख सकता ना, तो ये कुछ फैंस मैंने ऐसे ही देखा था, सो आई थॉट कि आप लोगों को दिखाया जाए। एंड सिमिलरली आज के डेट में फोन्स भी बहुत गर्म हो रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम गेमिंग करते हो एंड अगर टेम्परेचर रूम का ज़्यादा है, 30, 32, 34 डिग्री सेल्सियस है, तो आप इस पर PUBG एंड ऑल नहीं खेल सकते। क्या करना होगा उसके लिए, आपको कुछ इस तरह के गैजेट्स लेने पड़ेंगे, लाइक स्पिन बोर्ड का आइस डॉट आप यूज कर सकते हो। इसका कुछ खास आपको रेटिंग नहीं मिल रखा है, बट इवोफॉक्स का अगर आप देखोगे, हेलस्टोन सेंस AI फोन कूलर, ये सब भी मैं परचेज करने वाला हूँ और इन सब का भी रिव्यू लाने वाला हूं। तो कुछ गैजेट्स मैं ऑलरेडी टैग कर रखा हूं, अगर आपको जल्दी लेना है और अगर आपने रिव्यू देखना है इन दोनों प्रोडक्ट का, इन तीनों प्रोडक्ट का, तो वो ऑलरेडी मैंने कर रखा है, जाकर उसको चेकआउट करिए। रेस्ट अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और कूलिंग पैड जो मिस कर गया अपने कार्ट में ऐड करने के लिए, उसको चाहते हो कि परचेज करूं, तो भैया कमेंट सेक्शन खाली है, भतेरे कमेंट्स आप कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली मैं परचेज कर लूंगा। लेकिन साथ में ध्यान रखिएगा कि जल्दी हम लाइव आने वाले हैं ऑन दिस फोन्स एंड गिवअवेज में काफी चीज होने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करिएगा एंड गिवअवे का वेट करिएगा। सिर्फ गिवअवे के लिए मत करिएगा। एंड हाँ, गिवअवेज विल बी बेस्ड ऑन योर नॉलेज, क्योंकि जो आप क्वेरीज पूछोगे फोन से रिलेटेड, A37 से रिलेटेड या कूलिंग से रिलेटेड, फोन से रिलेटेड, उसके बेस पर होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं उस वीडियो में, लाइव सेशन में। इन बिटवीन इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट में पक्का बताइएगा।